बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जाश वचन रवि कर निकर। भक्त जनों को एवं धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, सभी दुखों का मूल कारण है मन और अहंकार। मन जो विषयों का ही मर्डर है, मालिक है, और मन हमेशा गतिमान और चंचलमान और चपलवान होता है। इससे अनेक प्रकार का यह विषय में और धकेल देता है। यह हमेशा नीचे की ओर जाता है, विषय की ओर ही ले जाता है। अतः मन पर पहले निग्रह कर लिया जाए तो विषय अपने आप के नियंत्रण में आ जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, सभी दुखों का मूल कारण विषय है और विषय मन से उत्पत्ति का एक मूलाधार है, अर्थात मन को निग्रह कर। इसलिए बताएं कि तस्मात् त्वम इंद्राणी आदो नियम्ये भरतरस्व पाप नाम परजयी हुए नम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात इसका हिंदी है, सबसे पहले हे पार्थ, सबसे पहले तू अपने इंद्रियों को विषयों को अपने नियंत्रण में करो। पाप नाम परजयी, तो उसके बाद क्या होगा? पाप अनम मन महान पापी या कामना को परजयी मन बलपूर्वक पकड़ के मार ही डालो। क्यों? हुए न मन, क्योंकि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला यह महान पापी शत्रु कामना ही है। इसको बलपूर्वक पकड़ के मार ही डालो, और तभी जो है आपका चित्त अस्थिर होगा और बुद्धि से कार्य करोगे, तब शुद्ध चित्त आत्मा होगा। तब सत्संग भजन में जाओगे और सद्गुरु का शरण में जा कर के उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करोगे। तभी आपको बताएंगे युक्ति, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। इसके लिए एक मैं आपको लघु कथा बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। कहा कि ज्ञान का बात ध्यान से सुनना चाहिए, तब क्या होगा? यह शुद्ध चित्त आत्मा को गुरु महाराज, सदगुरु महाराज आपको दर्शन बताएंगे कि यह चित्त को जो है भ्रिकुटी के बीच में जो है या बिंदु पर स्थिर करना है, तब यह ऊपर की सुषुम्ना नाड़ी में जाना है। जब सुषुम्ना में नाड़ी में जाएंगे तब कह रहे हैं हमारे गुरु महाराज, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। जब जीव आत्मा सुषुम्ना नाड़ी में जाएगा तब उनको अपने आप जो है आनंद तो ऐसा मिलेगा जैसे बूने को मिश्री खिला दिया जाए और पूछा जाए कैसा लगा। वह बेचारा खुशी से मारे उछल पड़ेगा। जब यह जीव आत्मा जब सुषुम्ना नाड़ी में सीधे जाएगा तो पर ब्रह्म के रास्ता पकड़ लेगा, मंजिल पर पहुंचेगा। सुखमनिया में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी, सन्मुख ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निस दिन अंधियारी हदस भागी। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भाव, सूरत सार सवद लागी। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, बाबा देवी कहें मैं ही सो, ऐसे ही कर निस दिन जागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी। जब यह जीवात्मा सुखमनिया में चला, सुषुम्ना नाड़ी में इंगला पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी मुख्यतः है, और सोचिए 108 नाड़ी बताया गया है, लेकिन उसमें मूलतः जो है इंगला पिंगला दायां बायां इंगला पिंगला है, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी में यह जीवात्मा को जाने दो। कहा वही रास्ता पर ब्रह्म के तक पहुंचने का मार्ग है। यह गुरु महाराज की कृपा से ही आपको ऐसा संभव है। मैं एक बता रहा हूँ कि सच्चे गुरु का कैसे पहचान करेंगे। कहा है संत चरित सर सरिस कपासु, सरस नीरस विषमय फल जासु। सच्चे गुरु से ही ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान सच्चा गुरु अगर सामर्थ्यवान नहीं हो, योग्य नहीं हो, तब क्या होगा? पथभ्रष्ट हो जाएगा ज्ञान।
नहीं प्राप्त हो सकेगा। और तुम जो है क्या कहेगा, अंधरो गुरु और बैरो चला नरकोम कर दोनों ठेला में ठेला। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर यदि गुरु खुद ही अज्ञानी रहेगा, अयोग्य रहेगा, तो आपको क्या सुयोग्य बना सकेगा। और ज्ञान बड़ा अनमोल रतन है, इससे लौकिक और अलौकिक दोनों चीज़ का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए गुरु को कैसे आप जानेंगे। एक दादू महाराज, दादू साहब बहुत बड़े भक्त थे। इस बात का जो है ना प्रसिद्धि शहर शहर नगर नगर में जो है फैल गया। तो नगर का एक कोतवाल जो है बड़ा पोस्ट पर था, एसपी साहब आए जो है कि चले भाई, जो जंगल के बीच में रहते थे कुटिया बना करके दादू साहब, वहीं कहे चलिए दादू साहब से भेंट करेंगे। उनको कुछ जो है धर्म की प्रवृत्ति जागी। उन्होंने जो घोड़ा पर सवार होकर कहा, दादू साहब जो रास्ते में ही, जंगल के रास्ते में ही वह काटा झाड़ी साफ कर रहा था, रास्ता साफ कर रहा था। तो जो घोड़े पर से पूछा, उसको चिंता पहचानता नहीं था, तो घोड़े पर से पूछा उन्हीं को, दादू साहब को, कि ए सुनिए, घोड़े पर से बड़ा अहंकार से कहा, प्रभुता पाही काही मद नहीं, किसको प्रभुता पा के किसको नहीं मद हुआ, अहंकार हुआ। जिसको नया धन मिल जाए, नया पद मिल जाए, उसको तो अहंकार होना स्वाभाविक क्रिया हो जाती है। वह जो है मदान्ध होकर के पूछता है, कहाँ किधर है दादू साहब का, भक्त दादू साहब का जो है घर किधर है, जरा बताओ तो, कहाँ पर मिलेंगे दादू साहब। तो कुछ नहीं बोले, क्या इतना अहंकार सा उसके शब्द में, तो कुछ नहीं बोले। कहा तुम हमसे ठिठोली करते हो। उसको एक चाबुक दिया, उसमें जो है वो हंसने लगा। फिर चाबुक दिया, चाबुक मारते मारते जो है ना उसको धकेल करके कपाड़ भांग दिया और जो है घोड़ा पर चल करके चला गया। कुछ दूरी के जाने के बाद दूसरा आदमी पूछा, दादू साहब का किधर मिलेगा करके। दादू साहब तो रास्ते में ही काटा कुटसा झाड़ी साफ कर रहा था, नहीं भेंट हुआ उससे, यही रास्ते में तो था। कल वो तो वही था, तो काटा झाड़ी करके, हाँ तो वही तो दादू साहब थे। कल उसको तो बड़ी हम मारे हैं। वो आकर के चरण पकड़ करके रोने लगा कि क्षमा कीजिए, हमने पहचाना नहीं। कल के नहीं तो ठीक है, ठीक है किया आप। कहा है कि जब 2 रुपया का कोई घड़ा खरीदता है तो ठोक बजा के लेता है। तुम तो वहाँ गुरुए करने के लिए आए, धर्म का कुछ शिक्षा दीक्षा लेने के लिए आए, इसलिए परीक्षा कर लिए तो ठीक ही रहा। कहिए क्या सेवा कर सकते। कहा कि भगवान संत आप जो है क्षमा कीजिए और हमको कुछ जो है धर्म का कुछ ज्ञान प्रदान करें। तो कहा कि पहले तुम जो है पहले मन और अहंकार को नियंत्रण में करो, तभी शुद्ध चित्त आत्मा होगा और तब सद्बुद्धि होगा। पहले मन को, और जो है ना चित्त बुद्धि जो अत्र तत्व भटक रहा है, अहंकार से आयुक्त हो गया है, पहले उसी को धीरे धीरे अभ्यास से और वैराग्य से त्यागने का प्रयत्न करो। और शुद्ध चित्त आत्मा से सत्व गुण में रहो, सदाचार का पालन करो, सत्संग भजन भक्ति भेदभाव करो और अहंकार को परित्याग करो। तभी आपका जो है ना धीरे धीरे, कहा है भक्ति बीज बिन सही नहीं, तब मैं आपको गुरुमंत्र दूंगा, तब उसी से जो है आप रास्ता पकड़िएगा। कहा भक्ति बीज बिन सही नहीं, जौ जुग जाई अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले फिर भी संत का संग। मैं देशवासियों को यह तो मैं बताया कि जीवात्मा को परम आत्मा के तरफ जो है अर्थात ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए युक्ति सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। मैं वैद्य होने के नाते मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि सप्त धातु को परिशुद्ध रखें, तभी जो है आप आरोग्यता, दीर्घावस्था और दृढ़ता प्राप्त करेंगे। तो आयुर्वेद इसके लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा दीर्घावस्था और आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। जिसको रक्त शोधन, पहले तो जो है पेट को साफ रखें जो कि अनेक प्रकार के रोगों से बचेंगे, लेकिन रक्त को मैं साफ करने के लिए जो मैं मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, जरा सुन लीजिए। का रक्त जब शुद्ध और सही रहेगा तो त्वचा संबंधी किसी प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न नहीं होगी। तो रक्त को शुद्ध करने के लिए नीम का छाल, चिरौता आधा किलो और आधा किलो नीम का छाल, टिटमाट आधा किलो और आप मेथी और इंदरजौ और कटकरेजा आधा किलो सबको लेंगे। और इसमें जो है सबको ले करके उसको जो है गिलो भी दे सकते हैं, जिसको गुरिलत्ती कहते हैं। और सभी को आधा किलो ले करके 10 किलो पानी में उबालें, उबाल करके 5 किलो 4 किलो रह जाए तो वह काढ़ा को 100 ग्राम रोज़ पिएँ। सादा भोजन करें, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा को परित्याग कर दें और सतोगुण में रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और यह काढ़ा को बनाया हुआ सेवन करें। और उससे और यह अत्यंत प्रभावशाली, मैं बताया कि रक्त को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्कृष्ट रसायन है। और उसके लिए जैसे कुष्ठ हुआ, चरका हुआ, इस सब के असाध और जटिल रोग में अगर पड़ गए हैं आप,
तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको तालकेश्वर रस, रसमानिक रस, रस निष्ठा भस्म प्रकरण से चिकित्सा सेवा लेंगे। लेकिन साधारण रक्त शुद्ध करने के लिए यही हम दवाई बताएं, आपकी सेवा में अमल करें। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु तो आप हमसे मोबाइल पर संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 40 25। मैं 40 वर्षों से निरंतर आपका सेवा में उपस्थित हूँ और सदैव रहूँगा। देश के हित के लिए परमार्थ ज्ञान में प्रसारण कर रहा हूँ। प्रवचन से क्या होता है कि जो है विषय से मुक्ति मिलता है, जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने का जो है ज्ञान प्राप्त होता है, और वैदिक वचन से सुन करके आयुर्वेद ज्ञान से क्या होता है, सप्त धातु परिशोध होता है, जिससे कि आरोग्यता और दीर्घावस्था प्राप्त होती है। आप आगे पाठ में और देखेंगे। जय हिंद।